नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आइए बात करते हैं कांग्रेस की घबराहट और 10 मार्च के लिए कांग्रेस की किलेबंदी की। कांग्रेस और उनके नेता बड़े घबराए हुए हैं। उत्तराखंड में कल चुनाव परिणाम आ रहे हैं। इसको लेकर कांग्रेस ने जिस तरह की तैयारी की है उससे साफ साफ लग रहा है कि कांग्रेस नतीजों को लेकर इतनी चिंतित नहीं है जितनी भाजपा की गतिविधियों को लेकर परेशान है। पहले भाजपा की गतिविधियों की बात करते हैं, फिर यह देखते हैं कि 10 मार्च के लिए कांग्रेस ने क्या किलेबंदी की है। भाजपा में दो लेवल पर काम हो रहा है। एक, संभावित परिणामों के हिसाब से भाजपा में भीतर खाने जोर आजमाइश चल रही है। इसको समझने के लिए एक बात पर गौर करने की जरूरत है। कल के अखबारों में एक खबर छपी थी कि कैलाश विजयवर्गीय यमुनोत्री के निर्दलीय उम्मीदवार संजय डोभाल और केदारनाथ के निर्दलीय उम्मीदवार कुलदीप रावत से मिले थे। आज के अखबारों में यह खबर फिर से थोड़े से बदलाव के साथ छपी है। खबर को प्रस्तुत करने का तरीका बदला गया है। खबर में जोड़ा गया है कि जब इन दोनों उम्मीदवारों से मीटिंग हुई वहां पर पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद थे। यानी मैं भी महत्वपूर्ण और मैं भी शक्तिशाली जताने और बताने का दौर चल रहा है। दूसरी बात, कांग्रेस को यह चिंता सता रही है कि परिणाम के बाद भाजपा कोई बड़ी तोड़फोड़ कर सकती है, क्योंकि इस तरह का माहौल मीडिया ने बना दिया है। और अगर कांग्रेस और भाजपा में सीटों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहा तो भाजपा निर्दलीय या अन्य को अपने पाले में कांग्रेस से पहले खींच सकती है। हो सकता है भाजपा कांग्रेस में भी तोड़फोड़ कर दे। ऐसी चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में खूब है। इसी का डर है और इसी का असर है कि कांग्रेस ने कई प्रदेशों के नेताओं को यहां पर बुला लिया है। इन नेताओं के आने की वजह पर बात करने से पहले ये जानते हैं कि कौन कौन नेता देहरादून पहुंच गए और कौन कौन आने बाकी है। हरियाणा से कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा देहरादून पहुंच चुके हैं। उनको विशेष ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री एमबी पाटिल को मतगणना के दौरान सारी सावधानियां बरतने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही 10 मार्च को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल देहरादून पहुंच रहे हैं। अखबारों में छप रहा है कि कांग्रेस उनको कैलाश विजयवर्गीय की टक्कर के लिए बुला रही है। कुल मिलाकर कांग्रेस ने 17 केंद्रीय ऑब्जर्वर नियुक्त किए हैं और प्रदेश के 20 नेताओं को भी इनके साथ में लगाया है, ताकि कुछ शांति बनी रहे और सब कुछ शांति से हो सके। एक और बड़ी बात सामने आ रही है कि कांग्रेस ने प्लान बनाया है कि परिणाम के तुरंत बाद विधायकों को उत्तराखंड से बाहर भेज दिया जाएगा। राजस्थान और छत्तीसगढ़ विकल्प के तौर पर सामने आ रहे हैं। हालांकि कोई भी कांग्रेसी इस पर कुछ भी बोलने से इनकार कर रहा है। अब सवाल उठता है कि कांग्रेस इतनी किलेबंदी क्यों कर रही है। इसकी दो वजह है। एक, भाजपा की ओर से की जाने वाली संभावित तोड़फोड़ का डर, और दूसरी वजह यह है कि कांग्रेस की केंद्रीय टीम ने इन सारे इंतजामों के बहाने पूरी व्यवस्था अपने हाथ में ले ली है, क्योंकि यह माना जा रहा है कि परिणाम के बाद हरीश रावत और प्रीतम सिंह खेमे में जोर आजमाइश शुरू होने वाली है। दोनों गुट विधायकों को अपने अपने पक्ष में गोलबंद करने की कोशिश करने लगेंगे अगर परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आया तो, ऐसा माना जा रहा है। भाजपा की गतिविधियां तो एक बहाना भर है। वैसे भी कल जो कांग्रेस की मीटिंग हुई है उसमें हरीश रावत और प्रीतम सिंह दोनों एक दूसरे से कटे कटे नजर आए हैं। दोनों बैठक में आसपास बैठे, लेकिन दोनों के बीच में वो गर्मजोशी जैसा माहौल नहीं दिखा जो दिखना चाहिए। ऐसी खबरें आज के अखबारों में भी छपी है। इस तरह से कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने एक तरह से परिणाम के बाद की स्थिति को ध्यान में रखते हुए हरीश रावत और प्रीतम सिंह के हाथ से कमान तुरंत तो ले ही ली है। अब कुछ घंटे ही बचे हैं। एग्जिट पोल पर लोग भरोसा कर नहीं रहे हैं। हालांकि वो भाजपा और कांग्रेस दोनों के पक्ष में है, फिर भी एग्जिट पोल पर इतना भरोसा जनता बना नहीं पा रही है। देखते हैं उत्तराखंड की जनता किसको मैजिक नंबर देती है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।